रानी रोने लगी है, अलग अलग हो गए हैं। इधर ब्राह्मण के घर रोहतास तारावती पहुंची, कालू मैतर के घर राजा हरिश्चंद्र पहुंचे हैं। अब तो रोजाना खाना बनाते हैं राजा हरिश्चंद्र, और खाना बनाते हैं लेकिन खाना नहीं मिलता है। विश्वामित्र कभी भिखारी कभी बंदर का वेश बना के भोजन को खा जाते हैं लेकिन नहीं मिला है। शरीर जर्जर हो गया था। घड़ा को लेकर के हरिश्चंद्र कर्मनाशा नदी पर पहुंचे, घड़ा को भर लिया है लेकिन दम नहीं थी, ताकत नहीं थी जो घड़ा को वो उठा सकते। जब घड़ा नहीं उठाए उनकी ताकत से, उनके शरीर से, तो उसी समय तारावती आ गई। और तारावती ने देखो हुए पूछा, स्वामी तुमने ये शरीर का क्या किया? तो जवाब दिए हुए, तारावती मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम तो मेरी रानी हो ना, मेरे घड़े को थोड़ा हाथ लगा दो तो तुम्हारा एहसान मेरा काम हो जाएगा। और बोले हैं राजा हरिश्चंद्र के तारावती कि उठवाई दे घड़ा मेरी नारी हो नारी, तन साधन मेरो प्यारी खाना मिलो नहीं इसीलिए समझा तारावती कहने लगी, नाथ तुम्हारे हाथों में एक कालू मैतर का घड़ा है और मेरे हाथों में ब्राह्मण का घड़ा है, मैं हाथ नहीं लगा सकती हूँ। हाँ एक उपाय बता सकती हूँ कि गहरे में ले जाओ और घड़ा उठ जाएगो और तनिक सहारो पानी को लग जाएगो। नाथ घड़ा तुम्हारा उठ जाएगा। सोई अंदर गए, घड़ा को उठा लिया, सिर पे रखा, बाहर निकले, पैर फिसल गया, घड़ा फूट गया। जैसी घड़ा फूटा है तो उसी समय रोते हुए आ गए हैं कालू मैतर के पास। और कालू मैतर के पास जैसी आए हैं उसी समय भैया कालू मैतर ने देखा घड़ा फूट गया। कहा कि अब तेरे वश की बात नहीं, लाठी उठा शमशान में पहरा लगा। सोई शमशान में पहरा लगाने लगे। इधर ब्राह्मण ने तारावती से कहा कि तुम्हारा जो बेटा है रोहतास जब बगिया में नहीं जा सकता है क्या, और इसके लिए आप खाना दे देती हो, ये खाना खा करके सारे दिन खेलता है और शाम को लौट कर आता है और खा करके फिर सो जाता है, कुछ करने लायक नहीं है। इससे कह दो कि ये बगिया में चला जाए, ये बगिया में चला जाए और थोड़े से फूल ले आए। सोई बेटा ने माँ की बात मानी है, माँ ने समझा दिया है बेटा अपना घर नहीं है, आप बगिया में चले जाओ। सोई बेटा रोता सुबह से बगिया में चल दिए हैं। जैसी बगिया में चले ही फूल तोड़ने के लिए, लेकिन भैया जैसी बगिया में चले पीछे पीछे विश्वामित्र ने देखा, कहा है कि चलो बेटा मैं भी आ रहा हूँ। और सोई बगिया में लला पहुँचो है। लला ने जैसी हाथ बढ़ाओ सर्प बन करके विश्वामित्र ने डस लिया है।
जैसी डसो है बगिया में, बेटा रोहतास जमीन पर गिर पड़ा है। काशी में आकर के आवाज लगाई विश्वामित्र ने, किसी के दुखिया के लाल को नाग ने डस लियो है, और जिस किसी का हो उठा लाए वरना लाश बिगड़ जाएगी। आवाज सुनी तारावती ने और भागी भागी गई है ब्राह्मण के पास, जाकर कहा है तो मना कर दिया। जैसी मना किया है तो दुखिया भोजन बनाने लगी है, और भोजन बनाती जा रही है और रोती जा रही है, सोचती जा रही है बेटा तू मुझे छोड़ करके मत जाना लाल। अरे भोजन रही बनाए मात की छूटी रे बबकारी, दुखिया ने रोते रोते भोजन को बना लियो है, और बनाने के बाद ठाकुर जी का भोग लगवाया। उसके बाद में ठाकुर जी को खाना दिया है ब्राह्मण को, और आज्ञा ली है कि क्या अब मैं जा सकती हूँ अपने बेटा को देखने, क्योंकि बगिया में फूल तोड़ने गया है, न जाने मेरे बेटा को ही नाग ने डस लिया हो। भैया जैसे ही बगिया में आज्ञा लेकर के और तारावती चली है, और जैसी तारावती चली आज्ञा दे दिए कि जा जल्दी आना, तो तारावती अब तो कहूँ पाँव डाल रही है, कहूँ गिर रहा है, और धीरे 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 पहुँची है कहाँ बगिया में। जैसी बगिया में पहुँची है बेटा को जमीन पर पड़ा हुआ देखा है, पैर के तले जमीन खिसक गई, और कहा मेरे लाल तू फूल तोड़ने आया, पर तुझे क्या हो गया। रोहतास ने जवाब दियो है माँ जो तो दुख सुखी कहनी है सुकेले, मेरे प्राण छूट रहे हैं मैया। जैसी इतनी बात कही है तो तारावती कहने लगी है बेटा तू मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहा है लाल, मैं तेरे बिगड़ रह नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। तारावती से कहा है माँ तू पत्थर रख लिए अपने सीना पे, और पत्थर रख के अपनी जिंदगी को काटना। इतना कहने के बाद रोहतास ने प्राणों को छोड़ दिया। जंगल के बीच में कोई नहीं है, सुनसान जंगल में अकेली तारावती है। और जैसी प्राण को छोड़ा है माँ के मुंह से चीख निकल पड़ी और कहने लगी बेटा तेरे बिगर मैं कैसे रहूंगी लाल, तेरे बिगर बेटा जब दुनिया में मेरा कोई नहीं है पुत्र, मैं कैसे रहूंगी लाल। तू ही मेरा एक सहारा था और वो भी तू मुझे छोड़ करके जा रहा है।